हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री रघुनाथ दास जी का उत्कट वैराग्य। जो त्रिवर्ग के क्षेत्र रूप ग्रह से प्रथम विरक्त होकर पुनः उन त्रिवर्गों का ही सेवन करता है, वह निर्लज्ज मानो वामन किए हुए अन्न को फिर से खाता है। यदि ज्ञान द्वारा कामनाओं को नष्ट करके अपने को पर ब्रह्म रूप जान लिया, तो लंपट पुरुष फिर किसी कारण और किसी इच्छा से इस नाशवान देह को माल खिला खिला कर मोटा बनाता है। वैराग्य ही है भूषण, जिनका ऐसे श्री रघुनाथ दास जी पुरी में आकर प्रभु के चरणों में समीप रहने लगे। 5 दिनों तक तो वे गोविंद से महाप्रसाद लेकर पाते रहे। पीछे उन्होंने सोचा, महाप्रसाद को इस प्रकार रोज यहीं से खाना ठीक नहीं है। यहाँ प्रभु के समीप और भी तो विरक्त वैष्णव हैं, वे सभी अपनी अपनी भिक्षा लाते हैं। मुझे भी अपनी भिक्षा स्वयं लानी चाहिए। वैरागी होकर यदि भिक्षा मांगने में संकोच हुआ, तो मेरे ऐसे वैराग्य को धिक्कार है। यह सोचकर उन्होंने प्रभु के यहाँ से महाप्रसाद लेना बंद कर दिया। रात्रि में जगन्नाथ जी की पुष्पांजलि के अनंतर भगवान को शयन कराकर सेवकगण अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस समय सिंह द्वार पर बहुत से अन्नार्थी दरिद्र भिक्षुक अपना पल्ला फैलाए खड़े रहते हैं। सेवक मंदिर से निकलकर कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ प्रसाद उन्हें बांट देते हैं। बहुत से यात्री भी प्रसाद मूल मंगाकर थोड़ा थोड़ा उन भिक्षुकों को बंटवा देते हैं। कोई पैसा धेला दे भी देता है। उस समय का वहाँ का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक होता है। सभी भिक्षुक चाहते हैं कि सबसे पहले हमें ही प्रसाद मिल जाए, क्योंकि प्रसाद चुक जाने पर जिन्हें नहीं मिलता उनके लिए बांटने वाले फिर थोड़े ही लाते हैं। इसलिए बांटने वालों को चारों ओर से घेर लेते हैं। जिसे मिल गया उसे मिल गया, और जो रह गया सो रह गया। किंतु वहाँ थोड़ा बहुत प्राय सभी को मिल जाता है। रघुनाथ दास जी भी उन्हीं भिक्षुकों में अपनी फटी गुदड़ी ओढ़कर खड़े हो जाते थे। बिना मांगे किसी ने सबों के साथ में दे दिया तो दे दिया, किसी दिन चूक गया तो वैसे ही चले आए। ये बांटने वाले पर अन्य भिक्षुकों की भांति टूटे नहीं पड़ते थे। महाप्रभु ने एक दिन रघुनाथ दास जी को महाप्रसाद पाते नहीं देखा, तब उन्होंने गोविंद से पूछा, गोविंद, रघु प्रसाद नहीं पाता, वह खाता कहाँ से है? गोविंद ने कहा, प्रभु, वे अब सिंह द्वार पर अन्य भिक्षुकों के साथ खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं। प्रभु इस बात को सुनकर बड़े ही संतुष्ट हुए और हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करते हुए गोविंद से कहने लगे, गोविंद, सचमुच रघु रत्न है, उसे सच्चा वैराग्य है। वैराग्य होने पर मान प्रतिष्ठा, इंद्रिय स्वाद और लोक लज्जा की परवाह ही नहीं रहती। त्यागी होकर जो परमुखापेक्षी बना रहता है, वह तो कुकर के समान है। त्यागी को अपनी वृत्ति सदा स्वतंत्र रखनी चाहिए। भिक्षा मांगकर खाना ही उसके लिए परम भूषण है, और दूसरों के अन्न की इच्छा रखना ही भारी दूषण है। जो त्यागी होकर अपने जिह्वा को वश में नहीं कर सकता, घर छोड़ने पर जिसे भिक्षा का संकोच है, वह तो इंद्रियों का गुलाम है। परमार्थ का पथ उससे बहुत दूर है। वैरागी को निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। समय पर जो भी सूखा सूखा भिक्षा में प्राप्त हो जाए, उसी पर निर्वाह करके केवल कृष्ण कथा कीर्तन के निमित्त इस शरीर को धारण किए रहना चाहिए। रघु ने यह बहुत सुंदर काम किया। इतने त्याग से रघुनाथ जी को कुछ कुछ शांति का अनुभव होने लगा। हजारों आदमी जिनके आश्रय से खाते थे, आज से 15 दिन पूर्व जो हजारों आदमियों के स्वामी बने हुए थे, सेवक जिनके समीप सदा हाथों की अंजलियां बांधे खड़े रहते थे, वे ही मजूमदार के प्यारे पुत्र रघु एक मुट्ठी सिद्ध अन्न के लिए घंटों सिंह द्वार पर खड़े हुए बांटने वाले की प्रतीक्षा करते रहते हैं, और कभी कभी तो वैसे के वैसे ही चले जाते हैं। अपने आसन पर जाकर जल पीकर ही बिना कुछ खाए सो जाते हैं। कभी चावल न मिलने पर कोई दयालु पुरुष जैसे धेले
का चना दिलवा देता है, उसे ही चबाकर पड़े रहते हैं। बढ़िया बढ़िया व्यंजनों के थालों को आज से 15 दिन पहले सेवक इस भय से डरते डरते लाते थे कि कहीं किसी में अधिक नमक तो ना पड़ गया हो, कोई पदार्थ अधिक गीला तो ना रह गया हो। वे ही रघु आज सूखे चनों को जल के साथ गले के नीचे उतारते हैं। वाह रे वैराग्य, धन्य है तेरी शक्ति को जो महान विलासी को भी परम तितिक्षवान बना देती है। रघुनाथ दास जी ने एक दिन विनम्र भाव से स्वरूप गोस्वामी से निवेदन किया, प्रभु ने मुझे घर बार छुड़ाकर किस निमित्त यहाँ बुलाया है, इसे जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना कर्तव्य जानना चाहता हूँ। रघुनाथ जी बड़े ही संकोची थे। वे प्रभु के सामने कभी भी अपने मुंह से कोई बात नहीं निकालते थे, उनकी ओर कभी आंखें उठाकर देखते नहीं थे। जो कुछ कहलाना होता उसे या तो स्वरूप गोस्वामी द्वारा कहलाते या गोविंद के द्वारा। स्वयं वे सम्मुख होकर कोई बात नहीं पूछते थे। एक दिन महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी के साथ कथा वार्ता कर रहे थे। उसी समय रघुनाथ दास जी ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और फिर स्वरूप गोस्वामी की वंदना करके चुपचाप पीछे की ओर बैठ गए। प्रभु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा यह रघु तो बड़ा ही संकोची है, हमसे बोलता ही नहीं, हमें पता भी नहीं क्या करता रहता है। तुमसे तो सब बातें करता होगा, तुम ही इसकी बातें बताओ। एक घुटने को खड़ा करके उससे अपने दाएं कपोल को सटाकर नीची दृष्टि किए हुए रघुनाथ जी चुपचाप बैठे थे। अपने ही संबंध का प्रसंग छिड़ने पर वे और भी अधिक संकुचित से बन गए। संकोच के कारण वे अपने अंगों में समा जाना चाहते थे। स्वरूप गोस्वामी ने धीरे धीरे कहा, रघु बड़ा पुरुषार्थ करता है, आपसे बातें कहने में इसे संकोच होता है। कल मुझसे कहता था, फिर रघुनाथ दास जी की ओर देखकर उन्हीं से कहने लगे, हाँ भाई, तुम जो मुझसे कल प्रभु से कहने के लिए कहते थे उसे अब तुम ही प्रभु से पूछो। प्रभु ने पुचकारते हुए कहा, हाँ भाई, कहो क्या पूछना चाहते थे। रघुनाथ दास जी कुछ विवशता के भाव से सिर को थोड़ा और नीचा करके चुपचाप ही बैठे रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब प्रभु ने स्वरूप गोस्वामी से कहा, अच्छा तुम ही बताओ क्या पूछना चाहता था। स्वरूप जी ने कुछ रुक रुक कर कहा, कहता था कि मेरा घर बार क्यों छुड़ाया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, इन बातों को प्रभु से पूछो। यह सुनकर प्रभु हंसने लगे और रघुनाथ जी को लक्ष्य करके कहने लगे, तुम्हारे गुरु तो ये ही स्वरूप जी हैं, मैंने तुम्हें इनको सौंप दिया है। साध्य साधन तत्व तो ये मुझसे भी अधिक जानते हैं। मुझे भी कोई बात पूछनी होती है तो इन्हीं से पूछता हूँ। इतना कहकर प्रभु चुप हो गए और फिर अपने आप ही कहने लगे, यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है कि मैं ही तुमसे कुछ कहूँ तो मैंने तो सभी शास्त्रों का सार यही समझा है कि श्री कृष्ण कीर्तन और नाम स्मरण ही संसार में सुख का सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रेम की उपलब्धि नाम स्मरण से ही हो सकती है। अब नाम स्मरण कैसा बन के करना चाहिए, बस यही समझने की बात है। जिसे प्रेम की प्राप्ति करनी हो उसे सबसे पहले साधु संग करना चाहिए। भजन कीर्तन सत्संग भगवत लीलाओं का स्मरण यही मुख्य धर्म है। इन धर्मों का पालन करना चाहिए। संसारी लोगों से विशेष संबंध रखना, संसारी लोगों से इधर उधर की बहुत सी बातें करना, दूसरों की निंदा स्तुति करना, इसी को ऋषियों ने लोक धर्म बताया है। इन बातों से सदा बचे रहना चाहिए। दूसरों के गुण दोषों को कथन एकदम परित्याग कर देना चाहिए। यदि कुछ कहना ही हो तो दूसरे के गुणों को ही कहना चाहिए। दूसरों के अवगुणों पर तो ध्यान ही ना देना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी मानी और पंडित क्यों ना हो, जहाँ उसने दूसरे की निंदा के वाक्य मुख से निकाले वहीं उसे पतित हुआ समझना चाहिए। दूसरों के यथार्थ गुणों की स्तुति के अनंतर जहाँ यह वाक्य निकला कि अजी और तो सब ठीक है, बस उसमें यही एक दोष है,
वहाँ ही वह दोष उस मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि दोषों के परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं। जब तक वे हृदय में प्रवेश नहीं करते तब तक दूसरों की निंदा हो ही नहीं सकती। निंदा करने में हम तभी समर्थ हो सकेंगे जब दोषों के परमाणु हमारे हृदय में आ जाएंगे। जो जो दूसरों की निंदा करोगे त्यों ही त्यों वे परमाणु बढ़ने लगेंगे और वे तुम्हारे हृदय की पवित्रता, सरलता, सच्चरित्रता और ज्ञानार्जन की इच्छा आदि सद्वृत्तियों को दबाकर वहाँ अज्ञान और मोह का साम्राज्य स्थापित कर देंगे। इसलिए अदोषदर्शी होना यह वैष्णवों के लिए सबसे मुख्य काम है। जो भगवत भक्त महात्मा हैं, भागवत और साधु पुरुष हैं, उनकी निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। मान प्रतिष्ठा और विषय भोगों की इच्छा, इन सभी को काम तृष्णा कहते हैं। विरक्त पुरुषों को सदा इनसे बचने रहना चाहिए। इस प्रकार सबसे विरक्त होकर निरंतर भगवान नामों का जप, भगवान लीलाओं का श्रवण और भगवत गुणों का कीर्तन, यही सभी परमार्थ के पथिकों के लिए कर्तव्य कर्म है। इन कर्मों के करने वालों को कभी संसार मोह नहीं होता। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।